आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पर गौर करिए। इस जाने माने इलाके के छोटे सरकार आप लोगों के सामने पधार रहे हैं। छोटे सरकार की जय हो। छोटे सरकार की जय। बोल हमारे चंदनपुर गांव के क्या समाचार है रे? बहुत ही अच्छे समाचार हैं। जिस ओर जाते हैं आपकी जनता जय जयकार करती है। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही हो रहा है छोटे सरकार। क्योंकि चंदनपुर गांव में हमारी हुकूमत चलती है। बराबर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही चंदनपुर गांव में होता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं? हमारी इजाजत के बिना इस चंदनपुर गांव में पत्ता तक नहीं हिलता। नहीं हिलता है। ओ शंकर, क्या बात है छोटे सरकार। ना जाने क्यों आज हमारा दिल कुछ कहता है रे। क्या कह रहा है? किसी दिल पे छाने कोई जी चाहता है। हमरे कहने का मतलब समझा? नहीं समझा। नहीं समझा ना? नहीं समझा है। हमरे कहने का मतलब यह है कि चंदनपुर गांव में कोई ऐसी हसीना है जो हमरे हवस का शिकार बन सके। दिमाग लगाना पड़ेगा छोटे सरकार। सोच कर बता। ओह, याद आ गया। वो जो भीमा सराफ जी की पत्नी जिसका नाम मधु है। भीमा शराब या भीमा शराबी की पत्नी? हाँ वही तो बोल रहे हैं, भीमा शराबी की पत्नी मधु। इतनी खूबसूरत है वो? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब है। हे शंकर, क्या बात है। हमारे चंदनपुर गांव में ऐसी खूबसूरत हसीना और आज तक हमको मालूम नहीं हुआ। वैसी हसीना न हुई है न पैदा होने की कोई उम्मीद है। लेकिन मधु हमारी हवेली तक आवे तो कैसे? दिमाग लगाइए आप सरकार। अगर मैं भीमा के घर जाता हूँ तो हमारी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी, क्योंकि मैं इस चंदनपुर गांव का जमींदार हूँ। क्यों नहीं, आप जाओगी तो आपकी बहुत भारी इंसल्ट होगी, हमारी बहुत भारी बदनामी हो जाएगी। माइंड में बात। दिमाग में लगाइए कोई ऐसी बात। ये काम सिर्फ एक आदमी कर सकता है। वो कौन है? जो दौलत का बहुत ही लालची है। 10,000 रुपए की गड्डी उसके सामने फेंक दूंगा, शतरंज की चाल चलकर वो मधु को हमारी हवेली तक जरूर लाएगा। क्यों नहीं? वो है इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। लगा फोन, बुला इंस्पेक्टर को। अभी बुला रहे हैं। 95 19 98 40 72। ओके मारो। जो तो साला सरवन का नंबर आएगा जी। बोलो हट हटो दोस्तन। 95 80 99 88 48। ओके मारो। हेलो
जय हिंद सर। हाँ हाँ हम छोटे सरकार की हवेली से बोल रहे हैं। हाँ अरे उनके नौकर, उनकी मुलाजिम। हाँ 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 हाँ। देखिए छोटे सरकार आपको याद कर रहे हैं, कोई खास काम है आप फौरन में आइए, हवेली में यहीं पे छोटे सरकार आपको बताएंगे। ठीक है जल्दी आइए, धरी थे धर रहे हैं। इंस्पेक्टर बाबू, अगर मैंने तुम्हें बुलाया है तो काम भी बताऊंगा। बिल्कुल। भीमा को जानते हो जो पीता शराब है, जब भीमा तराबी है ना, लगता उसकी पत्नी मधु तुम्हारे दिल को भाग गई है। काफी समझदार हैं आप। लेकिन आप जानते हैं कि इंस्पेक्टर रंजन जब भी काम करता है वो रुपए के लिए करता है। अरे कितना रुपया चाहिए? 10,000। समझ लो 10,000 रुपए तुम्हें मिल गए। अगर मुझे 10,000 मिल गए ना, क्या मैं आपसे वादा करता हूँ कि मधु आज रात आपके सहदेव रानी बनेगी, डंडा घुमा के। लेकिन तू समझो दरोगा बाबू, अगर अपने साथ तुम लेकर आओगे तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और छोटे सारकर इंसल्ट हो जाएगी, हमें तौहीन हो जाएगी। दिमाग लगाइए कोई। वाह शंकरवा वाह, लगता है पड़ोस में कहीं मिल रही है। जिंदगी में पहली बार तूने आज काम की बात की है। ये हमरा नौकर है तो उसी लायक, लेकिन समझदार है तो हाईवे लेतंत का, पर थोड़ा थोड़ा नशेड़ी है। अरे लेकिन समझदार तो है। छोटे सरकार है? आप चिंता मत कीजिएगा, ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा ना कि मधु शाम होने से पहले तुम्हारी हवेली के अंदर दाखिल हो जाएगी। अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। राम राम। ये क्या है? साला तिरकुट कहीं का सारा इलाका जानता है कि इस रंजित में छोटे लोगों से हाथ नहीं मिलाता, और तुम उससे हाथ मिलाने के लिए ये मुझे 10 की नोट दिखा रहा है, वो भी बंदूक की नाल में। साला बुड़बक कहीं का।
पैसा नहीं लिया। चुप रहो बेवकूफ कहीं के। मैंने उसे 10,000 रुपए देने के लिए कहा है, हम कह 10 ही रुपये में काम और कर तू रहे हैं। उसे हाथ मिलाने के लिए बंदूक की नाल में 10 की नोट दिखा रहा है। 10 की नोट क्या मतलब, इसका माल नहीं कोई, मतलब मोहम्मद नहीं है, पागल हो गया है तू। महत्व कोई नहीं सर। वो सरकारी पुलिस ऑफिसर है, वो कभी छोटे लोगों से हाथ नहीं मिलाता है। अरे हमका ना बताओ सरकार। अरे हाथ मिलाता है तो बड़े लोगों से जो कि दौलत कमाता है। ए शंकर, देख जब तक मधु हमारी हवेली तक नहीं आती है हम उससे कुछ नहीं कहेंगे। चल बैठ कर शराब पीते हैं और मधु रानी के आने का इंतजार करते हैं। आप नमस्ते बहन जी। नमस्ते साहब। ये बताओ, क्या भीमा शराबी का यही मकान है क्या? हाँ यही मकान है साहब। तब तो जाहिर कि आप उसकी पत्नी होंगी। जी आखिर बात क्या है साहब? देखो आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हाँ यूं भीमन को ज्यादा इस तरह पे रखी थी ना, इसलिए उसका जन छोटे सरकार के हवेली के सामने हो गया है। देखो, तुम्हारे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि भीमा शराबी का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में उसका सर फट गया है। ऐसे बातें मत कहो साहब। सर फटने की वजह से खून कुछ ज्यादा ही बह गया है। बेहोशी की हालत बार बार आपका नाम ले रहा था, तो हमने सोचा खबर में क्यों ना आपको देता चलूं। देखो बहन जी, इस समय आपका पति अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। अगर तुमसे मैं उससे मुलाकात करना है ना, तो जितनी जल्दी हो सके छोटे सरकार के हवेली भाग के पहुंचो। ठीक है सर। अच्छा, इस समय तो मैं 2 नंबर हल्के में गश्त पे जा रहा हूँ। जी हाँ। मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते साहब। हे भगवान, आज मैं क्या सुन रही हूँ कि हमारे पति का एक्सीडेंट छोटे सरकार के हवेली शादी हो गया है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। हमारे पति की रक्षा करना भगवान, हमारे पति को कुछ हो न पाए भगवान, हमारे पति की रक्षा करना, क्योंकि वो हमारे भगवान है, वो हमारे देवता हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मेरे देवता को न कुछ ना कहो, मेरे देवता को न कुछ ना कहो, मेरा देवता तो मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। तपस्या तो होती है सबकी बराबर, मगर सबको भगवान मिलते कहाँ है। तपस्या तो होती है सबकी बराबर, मगर सबको भगवान मिलते कहाँ है। माली तो रखवा ल करता सभी का,